अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सुपर मैश पर 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसी तरह ये सेकंड प्रॉब्लम है, इसी तरह ये थर्ड प्रॉब्लम है और ये फोर्थ प्रॉब्लम है। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ये लास्ट प्रॉब्लम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। काफी कंसेप्ट्स आपके इंशाल्लाह क्लियर होंगे। जिस तरह हमने सुपर नोड देखा था, जब दो नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो सुपर नोड बनता था। इसी तरह अगर दो मैश के दरमियान एक करंट सोर्स आ जाए, इधर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, तो तब बनती है सुपर मैश। दो मैशेस के दरमियान, साइड पर नहीं, अगर बाउंड्री पर करंट सोर्स होगा फिर तो हमें मैश करंट की वैल्यू डायरेक्ट ही पता चल जाएगी। अब ये सुपर मैश किसके दरमियान बनेगी? जिन दो मैशेस के दरमियान करंट सोर्स होगा। फॉर एग्जांपल ये करंट सोर्स अगर आप देखें 7 एम्पियर का, सो ये मैश नंबर 1 एंड मैश नंबर 3 के दरमियान है। सो मैश नंबर 1 और मैश नंबर 3 को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक सुपर मैश बनेगी। एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास इस करंट सोर्स की वजह से आ जाएगी। देखें इसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। सो ये जो I1 है वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है और I3 अपवर्ड फ्लो कर रहा है। सो करंट सोर्स की डायरेक्शन में कौन सा करंट है? ये मैश करंट I1 है। सो इस करंट सोर्स की वजह से इक्वेशन क्या हो जाएगी? I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 7। सो हमारे पास दो इक्वेशंस ऐसे बन जाएंगी और थर्ड इक्वेशन कहां से बनेगी? मैश 2 की। क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं KVL या मैश करंट एनालिसिस, हमारे पास जो फाइनल इक्वेशंस आती हैं वो करंट्स की होती हैं, I1 I2 I3, हत्ता कि हम KVL अप्लाई कर रहे होते हैं। सो जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उनकी वैल्यू तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन जो रेजिस्टर्स होते हैं उनको हम V इज इक्वल टू IR से करते हैं, लिहाजा फाइनल इक्वेशंस में करंट्स होने चाहिए। सो 3 अननोन्स हैं और 3 ही इक्वेशंस बनेंगी। सो पहली इक्वेशन हम बना लेते हैं मैश 2 की इक्वेशन। सो फॉर मैश 2 हमारे पास ये जो 1 ओम का रेजिस्टर है, क्योंकि ये सेम एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं, अब फर्क ये है कि यहां पर वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स आ चुके हैं। सो हम क्या लिखेंगे? 1 into, यहां पर देखें करंट I2 है और यहां पर करंट I1 है, हम लिखेंगे I2 माइनस I1 प्लस यहां पर करंट सिर्फ I2 फ्लो कर रहा है, 2I2 प्लस 3 into, यहां पर I2 करंट है और यहां पर I3 करंट है। सो I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी I1 I2 एंड I3 के अंदर। अब हम इस करंट सोर्स की वजह से इक्वेशन निकालते हैं। अब यहां पर देखें जो करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, सो डाउनवर्ड करंट क्या फ्लो कर रहा है? I1 और अपवर्ड करंट क्या फ्लो कर रहा है? I3। क्योंकि ये जो करंट सोर्स है ये मैश 1 एंड 3 के दरमियान है, सो इन दोनों करंट्स की वजह से ही ये 7 एम्पियर बनता है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब लास्ट जो इक्वेशन होगी वो होगी सुपर मैश की। सुपर मैश का मतलब कि हमने मैश 1 और मैश 3 को अलग ट्रीट नहीं करना, बल्कि इनको कंबाइन करना है। सो इनको कंबाइन करने के लिए हमने ये जो करंट सोर्स और रेजिस्टर है, यानी ये वाला जो पोर्शन हमें नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हमने ओपन कर देना है। अब ये सुपर मैश का पार्ट नहीं होगा। अगर हम मैश 1 को अलग ट्रीट करें, सो ये वाला जो पोर्शन है ये मैश 1 का था, ये वाला जो पोर्शन है ये मैश 3 का था। सुपर मैश में ये वाला पार्ट नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा जो पोर्शन है 1 और 3 मैश का वो होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये सुपर मैश ये बनती है, ये वाला पोर्शन, यहां से ये रेजिस्टर आया हमारे पास, और हमने नीचे अब नहीं जाना। सुपर मैश को कवर करने के लिए ये मैश 1 वाला पोर्शन था और ये मैश 3 वाला पोर्शन है, और यहां से हमने ऊपर नहीं जाना क्योंकि ऊपर मैश 2 है, ये वाला पार्ट, और इसको मैं हाईलाइट करूं सो ये वाला पार्ट। अब ये वाला पोर्शन हमने कवर नहीं करना क्योंकि इसमें करंट सोर्स है, और फिर ये वाला पोर्शन, ये हमारा एक क्लोज्ड पाथ बन गया और इसको हम कहते हैं सुपर मैश। यानी करंट सोर्स और इन दो नोड्स के दरमियान जो रेजिस्टर और करंट सोर्स था इसको हमने रिमूव कर दिया। इसके अलावा जो रेड वाला पोर्शन है इसको हम कह रहे हैं सुपर मैश। अब हम इसमें कंबाइंड KVL की इक्वेशन लिखेंगे। सो फॉर सुपर मैश हम क्या लिखेंगे? -7 प्लस 1 into, यहां पर करंट क्या है? I1, यहां पर करंट है I2, सो हम क्या लिखेंगे? 1 into I1 माइनस I2 प्लस ये जो 3 ओम रेजिस्टर है इसमें हम क्या लिखेंगे? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम I2 माइनस I3 लिखेंगे कि I3 माइनस I2 लिखेंगे। अब यहां पर देखिए हम सुपर मैश कंसिडर कर रहे हैं जो कि मैश 1 एंड 3 के दरमियान है। सो जब भी शेयर्ड रेजिस्टर हो बिटवीन टू करंट्स, सो जिस मैश में हम लिख रहे हैं इक्वेशन
उस करंट को पहले लिखेंगे। सो हम क्योंकि मैश 3 के अंदर हैं, क्योंकि ये 3 ओम रेजिस्टर जो है ये मैश 3 और 2 के दरमियान है, और हमारे पास जो सुपर मैश है वो बन रही है 1 और 3 को ज्वाइन करके। सो I3 को पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे I3 माइनस I2 और प्लस 1 इंटू I3, क्योंकि I3 सिंपल इसमें फ्लो कर रहा है 1 ओम के अंदर। सो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, I3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। सो 1, 2 एंड 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे थ्रू कैलकुलेटर और हमारे पास मैश करंट्स आ जाएंगे। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि एग्जांपल 4.12 है। इवैल्यूएट द 3 अननोन करंट्स इन द सर्किट गिवन बिलो। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर 3 करंट्स हैं और 3 मैशेज हैं तो 3 इक्वेशन बनी चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है कि जब भी हमें करंट सोर्स गिवन हो बाउंड्री पर, यानी पेरीमीटर पर हमें करंट सोर्स गिवन हो, सो उस मैश करंट की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। देखें, ये मैश 1 में करंट I1 फ्लो कर रहा है और इस करंट सोर्स की वैल्यू 15 एम्पियर है। सो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि I1 की वैल्यू कितनी आ गई जी, 15 एम्पियर आ गई। सो 3 अननोन्स में से एक तो पहले ही डिटरमिन हमने कर लिया। तो इसका मतलब है हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, लेकिन ये कंडीशन तब ट्रू होती है जब पेरीमीटर पर करंट सोर्स हो, जिस तरह यहां पर है। जो शेयर्ड हो तो उसमें कभी भी सिंगल करंट आप कंप्यूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये वाला जो करंट सोर्स है, ऑल्दो ये डिपेंडेंट है, अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट होता और उसमें 5 एम्पियर लिखा होता तो हम कभी भी नहीं लिखते कि I3 इज इक्वल टू 5 एम्पियर या I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये तब ही पॉसिबल है जब वो बाउंड्री पर करंट सोर्स हो सिर्फ। सो हमें क्योंकि 2 इक्वेशन चाहिए, एक इस करंट सोर्स की वजह से इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और I3 देखें अपवर्ड फ्लो कर रहा है और I1 डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। सो हमारे पास इस डिपेंडेंट करंट सोर्स की वजह से जो इक्वेशन आएगी वो आएगी I3 माइनस I1 इज इक्वल टू Vx बाय 9। क्योंकि यहां पर देखें वोल्टेज है और हमें करंट्स की इक्वेशन चाहिए, सो इस Vx की जगह इसकी वैल्यू प्लग इन करते हैं। देखें ये Vx 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस है, सो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। सो अगर हम Vx देखें सो IR, R की वैल्यू कितनी है 3, और यहां पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। यहां पर देखें I2 की डायरेक्शन ये है, ये I2 है, और I3 की डायरेक्शन ये वाली है। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से I3 इंटर हो रहा है, लिहाजा हम लिखेंगे I3 माइनस I2। ये जो Vx की वैल्यू है इसको आप प्लग कर दें यहां पर। जब हम यहां पर प्लग इन करेंगे और I1 की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है, सो I1 की जगह 15 पुट कर दें, Vx की जगह पुट कर दें 3 इंटू I3 माइनस I2। इसको आप कर ले सिंप्लीफाई, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ I2 एंड I3, क्योंकि I1 की हमने वैल्यू प्लग इन कर दी है। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 45। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए I2 और I3 के अंदर, और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास I2, I3 एंड I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की तो पहले आ चुकी है, इन 2 की आ जाएगी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैश नंबर 2 है इसमें हम KVL अप्लाई करके इक्वेशन लिखेंगे। अब मैश 2 में इक्वेशन लिखते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, 1 ओम का रेजिस्टर है, सो 1 इंटू I2 माइनस I1। सो हम सिंपल लिख देंगे I2 माइनस I1 प्लस, यहां पर सिंपल करंट फ्लो कर रहा है I2, हम लिखेंगे 2I2 प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा 3 इंटू I2 माइनस I3, क्योंकि हम मैश 2 में लिख रहे हैं। सो 3 इंटू I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ये हमने केवल अप्लाई कर दिया मैश 2 के अंदर, और I1 की वैल्यू में डायरेक्टली पता है, तो जहां I1 है वहां पर उसकी वैल्यू प्लग इन कर दें। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हमारे पास मैश 2 की फाइनल इक्वेशन बन गई। 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई इन वेरिएबल I2 एंड I3, इनको सॉल्व कर लेंगे। सो हमारे पास I2 I3 की क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी, सो आप खुद ही सॉल्व करके इसको कंप्यूट कर लें। अब हम करते हैं प्रॉब्लम 3, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.10 है। डिटरमिन V3 इन द सर्किट गिवन बिलो। अब देखें ये एक ब्रिज की फॉर्म में सर्किट गिवन है, इसमें कितनी मैशेज हैं, इसमें 3 मैशेज हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम मैश करंट्स को मार्क करेंगे। सो ये जो हमारे पास ट्रायंगल सी बनी हुई है, ये ट्रायंगल सी बनी हुई है, इनमें हम एक मैश बनाते हैं, और ये मैश हमारे पास आ जाएगी I1, इसको कह देते हैं, और इसको हम कह देते हैं ये I2 है। ठीक है जी, ये मैश I2 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट में मार्क कर रहा हूं, और ये हमारे पास मैश 3 है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3 है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि इक्वेशंस लिखनी है। तो सबसे पहले क्योंकि V3 निकालना है हमने, तो V3 को अगर मार्क करें, सो V3 में कौन सा करंट इंटर हो रहा है, ये देखिए I3 है, सो इस डायरेक्शन में करंट इंटर हो रहा है I3। सो V इज इक्वल टू होता है IR, सो V3 हमारे पास हो जाएगा I3 इंटू R। R की वैल्यू कितनी है 40,
सो 40 इंटू I3। तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि I3 हमने कंप्यूट करना है और I3 की वैल्यू जब आ जाएगी उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास V3 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन I3 निकलेगा कैसे, क्योंकि हमने मैश करंट्स कंप्यूट करने हैं। सो 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और I3 की वैल्यू आ जाएगी जब, तो हम यहाँ पर प्लग इन कर देंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है बिटवीन मैश 2 एंड मैश 3। सो इस करंट सोर्स की वजह से एक इक्वेशन डायरेक्ट आ जाएगी। वो इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि I3 की डायरेक्शन करंट सोर्स की तरफ है और I2 की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। सो हमारे पास आ जाएगा I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 15I1। ये हमारे पास इक्वेशन लेट्स सपोज ए आ गई। सो पहली इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली ड्यू टू दिस करंट सोर्स। अब हम क्या करते हैं, ये जो मैश 1 है इसकी इक्वेशन लिखते हैं केवीएल की। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, -80 प्लस 10I1, क्योंकि यहां पर I1 पहले ही मार्क्ड है। सो इस वजह से इस मैश के अंदर हमने I1 करंट अज्यूम किया है, और प्लस ये जो 20 है इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, इधर से I1 फ्लो हो रहा है और इधर से अपोजिट डायरेक्शन में I2 फ्लो हो रहा है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 इंटू I1 माइनस I2 प्लस ये 30 है। सो 30 इसमें I1 फ्लो हो रहा है इसी डायरेक्शन के अंदर और I3 हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो हमारे पास आ जाएगा 30 I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास इक्वेशन बी बन जाएगी। अब हमने इक्वेशन लिखनी है सुपर मैश की, फॉर सुपर मैश। अब सुपर मैश कौन सी दो मैश बना रही हैं, मैश नंबर 2 एंड मैश नंबर 3, इनके दरमियान करंट सोर्स है। सो हम लिखेंगे, यहां पर देखें 20 है तो हम लिखेंगे 20 इंटू यहां पर I2 माइनस I1। उसके बाद अगर हम देखें तो ये माइनस टर्मिनल है, सो -30 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, 40I3 आ जाएगा, 40I3 प्लस यहां पर देखें कितना है जी 30 और I3 माइनस I1 प्लस 30 इंटू I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन सी बना लेंगे। इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और जब I3 की वैल्यू आएगी वो हम प्लग कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। हमारे पास वोल्टेज V3 कंप्यूट हो जाएगी, दैट इज अक्रॉस 40 ओम रेजिस्टर। सो ये हो गया जी हमारा थर्ड प्रॉब्लम। अब हम करते हैं प्रॉब्लम 4, फाइंड V0 एंड I0 इन द सर्किट गिवन बिलो। यहां पर हम देख रहे हैं 3 मैश हमारे पास हैं। सो हम अज्यूम कर लेते हैं यहां पर मैश करंट I1 है हमारे पास और यहां पर मैश करंट I2 है और यहां पर मैश करंट I3 है। अब हम यहां पर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स देख रहे हैं, तो एक तो इक्वेशन हम डायरेक्टली बना सकते हैं। वो इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि I2 की डायरेक्शन देखें करंट सोर्स की डायरेक्शन में है और I1 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो इस डिपेंडेंट करंट सोर्स की वजह से जो इक्वेशन बनेगी दैट इज I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2I0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें, सो जो I0 है वो फ्लो कर रहा है 2 ओम रेजिस्टर में से और इसमें से I1 भी फ्लो कर रहा है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब है कि यहां से हमें यह पता चला कि ये जो I0 है दैट इज इक्वल टू माइनस I1। सो जहां पर I0 है वहां पर हम ये वैल्यू प्लग कर सकते हैं -I1। सो पुट करें, हमारे पास आ जाएगा I2 माइनस I1 इज इक्वल टू -2I1। सो हमारे पास ये -2I1 इधर आके क्या हो जाएगा, +2I1। सो हमारे पास बन जाएगा +2I1 माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जो I2 है वो बेसिकली -I1 के बराबर है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये करंट सोर्स जो है मैश नंबर 1 एंड 2 के दरमियान है। सो ये दोनों क्या क्रिएट करनी है, सुपर मैश बना रही हैं। सो हम एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी सुपर मैश की वजह से। सो सुपर मैश किसके दरमियान बन रही है जी, मैश नंबर 1 एंड मैश नंबर 2 के दरमियान बन रही है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर करंट I1 फ्लो हो रहा है, हम लिखेंगे 2I1 प्लस 1 इंटू यहां पर I1 है और यहां पर I3 अपोजिट डायरेक्शन में 1 इंटू I1 माइनस I3 प्लस यहां पर क्या है 2 और इस मैश में I2 करंट है, यहां पर I3 है। सो 2 इंटू I2 माइनस I3 और यहां पर क्या है जी प्लस टर्मिनल है, +27 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है जी, अब हमें पता है कि जहां जहां I2 है वहां पर क्या पुट करना है, -I1। तो आप पुट कर दें, जहां पर I2 है वहां पर -I1।
सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर जब हम माइनस I1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2I1, सो ये +3I1 है तो हमारे पास आ जाएगा I1 -3I3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन होगी 2। अब हमारे पास मैश रह गई मैश नंबर 3, इसमें हम केवीएल अप्लाई कर लेते हैं। सो मैश नंबर 3 में केवीएल अप्लाई करते हैं, हमारे पास इधर में लिख लेता हूं। सो 3 ओम में सिंपल I3 फ्लो कर रहा है, हम लिखेंगे 3I3 प्लस ये जो 1 ओम रजिस्टर है इसमें क्या फ्लो करेगा, I3 माइनस I1। सो हम लिखेंगे 1 इंटू I3 माइनस I1 और प्लस 2 इंटू I3 माइनस I2। सो 2 इंटू I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन गया -I1 माइनस 2I2 प्लस 6I3 इज इक्वल 0। लेकिन हमें पता है कि जो I2 है वो -I1 के बराबर है। अगर यहां पर मैं I2 की जगह -I1 पुट करूं तो मेरे पास ये हो जाएगा +2I1। सो +2 -1 प्लस I1, सो हमारे पास हो जाएगा I1 प्लस 6I3 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3, जो कि I1 एंड I3 के दरमियान है। और ये जो क्वेश्चन हमने निकाली ये भी I1 और I3 के दरमियान है। दोनों को साइमल्टेनियसली अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है I1 का, दैट इज, और हमें पता है जो I2 है वो सिंपली -I1 के बराबर था। देखें I2 इज इक्वल टू -I1, सो I2 की वैल्यू आ जाएगी +54/3 एम्पियर। अब ये तीनों करंट्स हमने डिटरमिन कर लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये V0 कंप्यूट करना है। अब V0 कौन सी वोल्टेज है, जो कि इस नोड और इस नोड के दरमियान है। अब ये नोड तो ग्राउंड है, सो सिंपली हमने ये वोल्टेज डिटरमिन करनी है और इसके लिए हमें अप्लाई करने पड़ेगा केवीएल, या इस मैश के अंदर या इस मैश के अंदर। सो इस V0 के लिए अगर मैं ये वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लूं, ये वाला पोर्शन, सो ये 0 वोल्ट मेरे पास है। सो केवीएल लगाएं जी इस वाले पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर करंट क्या फ्लो कर रहा था, I1 फ्लो कर रहा था, और यहां पर करंट कौन सा फ्लो कर रहा था, I3। सो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा 2I1 प्लस 1 इंटू I1 माइनस I3। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 माइनस I3 प्लस V0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस नोड और इस नोड के दरमियान V0 वोल्टेज है। यहां पर वोल्टेज कितनी है, 2I1, यहां पर वोल्टेज कितनी है, 1 इंटू I1 माइनस I3, और यहां पर वोल्टेज कितनी है, V0। सिमिलरली आप ये राइट मोस्ट लूप लेकर भी V0 की फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, 2 + 1 3, सो हमारे पास आ जाएगा 3I1 माइनस I3 प्लस V0 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास I1 और I3 की वैल्यू है, सो ये प्लग इन कर दें, आपके पास आंसर फाइनल आ जाएगा। सो V0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I3 माइनस 3I1, और I3 की वैल्यू है 27/9 माइनस 3 इंटू I1, ये है -54/3। सो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 से कट जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V0 का आंसर आ जाएगा 57 वोल्ट्स, क्योंकि ये 9 3s are 27 होते हैं। सो ये जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई V0 की, और I0 की वैल्यू क्या थी, -I1 के बराबर थी। सो I1 हमने क्या डिटरमिन किया था, -54/3 विच इज -18 एम्पियर, और ये क्या था जी, ये 18 एम्पियर था, और ये कितना है, ये 3 एम्पियर है अगर हम कटिंग कर दें तो। सो -18 अगर पुट करें हम यहाँ पर I1 की जगह, तो हमारे पास I0 आ जाएगा +18 एम्पियर। सो ये 18 एम्पियर I0 आ गया और 57 वोल्ट्स V0 आ गया। सो ये हमारा प्रॉब्लम 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर हमने मैश एनालिसिस को यूज करके मैश करंट्स डिटरमिन करने हैं I1, I2 एंड I3। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मैश 2 एंड 3 है, इसके दरमियान एक करंट सोर्स है। सो इस करंट सोर्स की वजह से इक्वेशन क्या आएगी, I3 की डायरेक्शन इस करंट सोर्स की तरह की है और I2 की डायरेक्शन इसकी अपोजिट फ्लो कर रही है। सो हमारे पास इस करंट सोर्स की वजह से जो इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 3। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जो कि इस करंट सोर्स की वजह से है। अब हमारे पास एक सुपर मैश भी है जो कि मैश नंबर 2 और 3 को ज्वाइन करके हम मिलाएंगे। ठीक है, इसमें इस पार्ट को हम निकाल देंगे। सिंपल हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा जिसको मैं रेड कर रहा हूं। ठीक है जी, ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा, और यहां पर हम सुपर मैश की इक्वेशन लिख लेते हैं। सो सुपर मैश की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहां पर 2 ओम रेजिस्टर है, सो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू I2 माइनस I1, क्योंकि दो करंट्स इसमें फ्लो हो रहे हैं, I2 माइनस I1 प्लस यहां पर कौन सा करंट है, सिंपल I2 करंट है,
सो प्लस 8i2 प्लस यहां पर देखें पॉजिटिव टर्मिनल है, सो 2v0 और प्लस ये 4 ओम रेजिस्टर में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, i3 और i1। हम लिखेंगे i3 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए जो v0 वोल्टेज है इसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट। अब v इज इक्वल टू आई आर होता है, सो v0 को अगर हम सेपरेटली लिखें सो r की वैल्यू कितनी है 2 ओम और इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ये है, सो i2 इंटर हो रहा है इस डायरेक्शन से और i1 इंटर हो रहा है इस डायरेक्शन से। सो पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा करंट इंटर हो रहा है, i1। हम लिखेंगे 2 इंटू i1 माइनस i2। सो इस v0 की वैल्यू प्लग इन कर देंगे यहां पर और इस इक्वेशन को कर लेंगे सिंप्लीफाई। सो ये जी मैंने सिंप्लीफाई किया इसको और 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, माइनस i1 प्लस 3i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 0। सो अभी तक हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक इस करंट सोर्स की वजह से इक्वेशन आई थी ये वाली और इस सुपर मैश की वजह से इक्वेशन आई है ये वाली। अब ये जो मैश 1 है इसमें हम केवीएल अप्लाई करके एक और इक्वेशन निकालते हैं। अब मैश 1 में देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 प्लस 2 इंटू i1 माइनस i2, सो 2 इंटू i1 माइनस i2 प्लस ये 4 है, सो 4 इंटू i1 माइनस i3। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया 3i1 माइनस i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन बन गई 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम कर लेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व, हमारे पास आ जाएगा i1 i2 एंड i3। और अगर आपने ये v0 निकालना है सो v0 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2 इंटू i1 माइनस i2, i1 i2 की वैल्यू यहां पर प्लग इन कर देंगे, सो हमारे पास ये v0 वोल्टेज भी आ जाएगी। सो मैंने एक कोशिश करके 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स किए ऑन सुपर मैश ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए और डिफरेंट प्रॉब्लम करने से ही बंदे को काफी नॉलेज गेन होता है और एग्जाम में अगर अनसीन क्वेश्चन आ जाए तो इंसान वो अटेम्प्ट कर सकता है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।